तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रतन गुप्ता और इस छोटे से चैनल श्याम ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम बोर्ड पर श्याम ऑनलाइन नहीं लिखे हैं, अभी थोड़ा अच्छा लिख रहे हैं। रुकिए एक सेकंड, हमारा पैराग्राफ इधर है। हाँ। चलिए दोस्तों, अच्छा से पढ़िए। आज हम बहुत बड़ा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में अभी आप हम पहले का चैप्टर पढ़ाए हैं, वो भी आपको फंसा ही हुआ है, पर उसका वीडियो भी जल्दी आएगा। अभी हम थोड़ा खाली नहीं रह पा रहे हैं, बहुत काम। चलिए ऑर्गेनिक, ठीक है। चैप्टर 13 नाम है हाइड्रोकार्बन। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रो माने क्या होता है? हाइड्रो माने हाइड्रोजन। हाइड्रो माने हाइड्रोजन और कार्बन माने कार्बन। कार्बन में दोस्तों कुछ थोड़ा होता है, कार्बन में कार्बन ही होता है। तो वैसे जो क्या हम हाइड्रो माने हाइड्रोजन। यहाँ तक सभी बच्चों को, आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट वीडियो आर्टिकल है, हम पढ़ाएंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए। वो लाइट कटने की वजह से आप कल हम वीडियो भी नहीं डाले, कोई वीडियो नहीं डाले, ये भी छूट गया। पर आज डालाएगा घमासान वीडियो। ये वीडियो हाइड्रोकार्बन का है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण दो टाइप से होता है, संतृप्त और असंतृप्त। ये क्या है, इसके प्रकार क्या है, उसके प्रकार क्या है, सब बताएंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए मुठो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लास 11th एंड 12th। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 11th पढ़िएगा ना, 11th का टॉपिक है। मैंने 12th में हेलो एल्केन पढ़ना है। हेलो एल्केन वही बराबर होता है, समझ है। चलिए तो क्या पढ़ेंगे हम, ये कह सकते हैं। हाँ, वैसे यौगिक क्या पढ़ेंगे? वैसे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग बने मिलने से बने होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने होते हैं। C6H12 C6H6 नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप नोट कर सकते हैं। अब क्या लिखेंगे? हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन लिखेंगे हम क्या लिखेंगे बताइए? हम क्या कहे हैं? हम जो समझाएंगे वही लिखाएंगे, और जहां भी नई बातें आएगी वहां पर हम जरूर बताएंगे। यहाँ तक सभी क्लियर है ना? क्या लिखेंगे? वैसे यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग, क्योंकि 12 बज चुका है। अच्छा चलिए, वैसे यौगिक क्या बोले? वैसे यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन। अच्छा थोड़ा एक सेकेंड। हाँ, वैसे यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन के संयोग मिलने से बने हो। मान लीजिए कार्बन है, सभी चीज में कार्बन है। कार्बन क्या है? ये कपड़ा पहने कार्बन है, ये मार्कर में कार्बन है, ये बोर्ड में कार्बन है, दीवार में कार्बन है, में कार्बन है। अच्छा ऊपर नहीं लगेगा। मोबाइल में जो वीडियो देख रहा है उस कार्बन से बना हुआ है, उसमें कितना चीज कार्बन से बना होगा।
तो इसीलिए वैसे यौगिक जो कार्बन या हाइड्रोजन से बने से हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कोई पूछे किसे कहते हैं तो आप ये बता सकते हैं। एक और बात इसमें चमका, कौन बात इसमें चमक रहा है, एक और बात है, हम कार्बनिक पढ़े हैं, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक पढ़े हैं कि कार्बन या हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उसे कार्बोहाइड्रोजन कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसीलिए चूंकि हाइड्रोकार्बन के तत्व हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं तो चूंकि हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं तो हाइड्रोकार्बन उपस्थित होने के कारण उपस्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल में CH4 C6H6 C6H6 C2H2 नहीं, ये है C6H12 ई वाला TC ना, ETC वाले इत्यादि होता है, समझ है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट सभी दोस्तों को सही है। चलिए एक सेकेंड, तो दोस्तों हम फिर वापस आ चुके हैं। अबे रुको, तो ये देखिए आपका वीडियो कहीं डांस कर रही है। चलिए कथी पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। एक और में बात है, तो कौन बात है, तो एक और चीज है। क्या चीज है, अभी इसे मिटाना पड़ेगा। एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा वीडियो में इशू हो गया था। अच्छा हम फिर आ चुके हैं। चलिए तो यहाँ से हम सभी क्लियर है ना। जा कॉल आ गया मेरा, देखिए इधर कॉल आ गया। दीजिए सर, दीजिए। हेलो असिस्टेंट चली गई है बात करने के लिए, असिस्टेंट है। अच्छा चलिए, तो दोस्तों यहाँ तक सभी क्लियर है। अभी तो एक बताइए हमको बात कि कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने तत्वों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या हाइड्रोजन और कार्बन से बने तत्व, क्या कार्बन हाइड्रोजन को हम कार्बन हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं? नहीं, वो जल हो गया, पानी हो गया, वो जल का निर्माण हुआ, तो कभी नहीं। हाइड्रोकार्बन बात कर रहे हैं ना, इस चैप्टर में हम कभी भी हाइड्रोकार्बन के अलावा कोनो तत्व के बारे में बात नहीं करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गलती बात है, हाइड्रोजन क्लोरीन गलती, हाइड्रोजन बने हाइड्रोजन कार्बन बने, इसे सिर्फ खाली हाइड्रोजन कार्बन दिख रहा है दोस्तों, कोनो कुछ नहीं दिख रहा है, कोनो तत्व नहीं दिख रहा है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात होगी। तो एगो लिखिए इस पर बात, कार्बन तथा
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक सेकंड बाबू। तो दोस्तों, कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन तथा हाइड्रोजन एक दूसरे से सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन एक दूसरे से सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं ना, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे सहसंयोजी। रुचिए दोस्तों, इसलिए इसे सहसंयोजी यौगिक भी कहा लगते हैं। ठीक है, सभी क्लियर है, सभी क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। अगला हमारा हेडिंग है हाइड्रो कार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कैसे? कार्बन हाइड्रोजन लिखिए, पहले तो समझते हैं। कार्बन, एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों, पढ़े जाइए, हेलो, अब हमें नहीं चलता। एक कौन से 4 बजे इसको भी दिखा दे, 4 बजे तक लाऊं जल्दी कर, मैं बात निकाल देना, मैं 1 बजे पहुंच जाई तो मैं बात निकाल देना। कार्बन, हम आ गए फिर, थोड़ा इस टेक्निकल इशू के कारण हम चले गए थे, तो हम फिर वापस आ गए, पढ़ाई देंगे। कार्बन तथा हाइड्रोजन के आबंध कार्बन तथा हाइड्रोजन के आबंध के आधार पर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। यहाँ तक सभी क्लियर है? क्या कहे हम? कार्बन तथा हाइड्रोजन के आबंध के आधार पर, आबंध मतलब बॉन्ड के आधार पर, ये तो हमको बात बताइए, हाइड्रोजन कभी बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन कभी भी बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन कभी भी बॉन्ड नहीं बनाता है दोस्तों। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं ना है? चलिए तब
तो दोस्तों चलिए आधार पर कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है ना, कार्बन तथा हाइड्रोजन के आधार पर आबंध कार्बन तथा हाइड्रोजन के आधार पर आबंध के आधार पर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संतरिप्त, संतृप्त, असंतृप्त। आबंध मैंने नहीं समझे, जा लाइट कट गई। अब क्या है? जंगला वाला खोलो तो, जंगला वाला। तो दोस्तों आपको ये समझ आया कि नहीं? तो कभी भी ये बॉन्ड को बनेबे नहीं करेगा, तब क्या होगा? तब दूसरे तत्वों की बात करना नहीं है। इसलिए कार्बन हाइड्रोजन कभी बॉन्ड बनाएगा? बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा, ये खाली है ना, तो इसका बॉन्ड पूरा करता है ना, तो इसका बॉन्ड पूरा करता है, कभी बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इसीलिए दूसरा तत्व को लाना ही नहीं है। इसीलिए कार्बन कार्बन के आधार पर, कार्बन तथा कार्बन तथा हाइड्रोजन के आबंध के आधार पर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतरिप्त या असंतरिप्त। संतरिप्त क्या है? संतरिप्त को एल्केन, हिंदी में एल्केन, भी कहते हैं, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है समझ गए? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है दोस्तों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? वैसे हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें परमाणु, बोर्डवा पकड़ के हम पढ़ाया का, कार्बन के परमाणु, कार्बन के परमाणु, कार्बन के परमाणु क्या होता है बाबू? जिसमें कार्बन के परमाणु, कार्बन है। तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। आई दिख रहा है ना, कौन प्रकार का दिक्कत उक्कत नहीं ना है? अच्छा ठीक है, चलिए तो कार्बन पर वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल सहसंयोजी आबंध, आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे संतरिप्त, संतरिप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के परमाणु एक दूसरे से, कार्बन बनू तो कार्बन है ना, तो उसका एक दूसरे से एक और सहसंयोजी आबंध के द्वारा, माने एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े, बॉन्ड में आबंध होता है। प्योरली बिहार बोर्ड पढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो मिटाते हैं अब एग्जाम्पल देते हैं तो आपको समझ आएगा, आप परेशान नहीं होगी। लाइट आ गई, चलिए ठीक है, आ गई तो
ठीक है। तो कथी देखना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल देखना है। तो जैसे ये कार्बन है, नहीं पहले का एग्जाम्पल ये लिए कार्बन। तो ये कार्बन एकल संयोजित बोलते हैं, कम से कम 2 होना चाहिए। तो मान लीजिए हम 2 लेते हैं, ठीक है। कार्बन 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 के बीच, समझ आया। तो ये एकल संयोजित, ये क्या है, एक बॉन्ड है, एक आबंध है। जैव कार्बन है, मान लीजिए उतना हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर ऊपर हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा ये CH3 CH3। इसका मतलब ये हुआ, माने हम नहीं देंगे, खाली आपको समझ जाना जैव कार्बन है वही में हाइड्रोजन बा, समझो। अब इसको मिटा देते हैं, नहीं इसका कोई काम नहीं है। आप तो पहले से जानते ही होंगे कि जैव कार्बन तो एगो हाइड्रोजन, पढ़ाई होगा आप लोग। क्या कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, वो कार्बन को पूरा करता है, कार्बन को बॉन्ड बनाने में पूरा करता है। हम आपको पढ़ाए होंगे, नहीं ना पढ़ाए हैं इसमें, और संयोजी वाला कि संयोजित जब कैसे होते हैं। तो देखिए कार्बन 6 को बनता है, तो 1s1, और इसके पिछले वाले वीडियो में कार्बनिक में पढ़ा है कि पूरा एक्सपेरिमेंट किया है कि इसको करना है। किसको एक्साइटेड स्टेट लेना है, 1s1 नहीं 1s2 2s1 और 2p3 एगो बढ़ा देते हैं, तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है 1s1 नहीं, जिससे कार्बन से ये क्या जुड़ता है, एगो देखिए, एगो हेडे जुड़ जाएगा, फिर एगो हेडे जुड़ जाएगा, फिर एगो हेडे, जैसे कि कार्बन का परमाणु संख्या एक होता है, तो एक में एक ही बड़ा पूरा होता है। तो ये कहेगा कि हमको हाइड्रोजन दो ना, बोले हमको हमारा एथिक पूरा कर दो, वो कहेगा तुम हमारा एथिक पूरा कर दो, क्योंकि दोनों नॉन मेटल है। चाहे कार्बन ऑन आ गया तो नॉन मेटल, हाइड्रोजन ऑन आ गया लास्ट में नॉन मेटल। ये ट्रिक है पहचानने का, ये ट्रिक हम ये देते हैं। लाइक सब्सक्राइब चैनल को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर कहाँ व्यू जा रहा है और कहाँ क्या कर रहे हैं लोग, ना लाइक कर रहे हैं लोग, ना कमेंट कर रहे हैं। कैसा क्लास लगा ये भी तो कमेंट कीजिए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, नहीं जहाँ नहीं समझ आया वो कमेंट कीजिए। अच्छा तो हम पढ़ा दे रहे हैं, एक इसका एग्जाम्पल दे के अब छोड़ा जाए, नहीं तो माइंड भले सब चल जाएगा ऐसी के लगे, कहाँ बाउस मारने लगेगा। एक दिन में कितना पढ़िएगा लोग, नहीं समझ गए, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है वही कार्बन कार्बन कार्बन, और तीसरा इसका एग्जाम्पल है कार्बन 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 कार्बन, एगो है फिर एगो कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन। तो ये सब एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नोट कीजिए। इस पर लिखिए असंतृप्त को एल्केन भी कहा
जाता है। असंतृप्त यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन है कार्बन। असंतृप्त को एल्केन भी कहा जाता है। अब इसका भी हम बताएंगे। एक तो मार्कर दीजिए, तो मार्कर फीका फीका चल रहा है। बच्चों को नहीं दिखाई देता होगा, आप जिससे पढ़ा रहे हैं। मार्कर हो क्या नहीं? मार्कर तो गुम हो गया है। मार्कर रखे थे वहीं पे। अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो कम से कम पढ़ा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा मार्कर का। ठीक है बच्चों, बच्चों नहीं दोस्तों। तो क्या पढ़ाया जाएगा? हम बोले हैं असंतृप्त को एल्केन भी कहा जाता है। हम पहले ही लिखा है, इसके एल्केन भी कहा जा सकता है हाइड्रोकार्बन को। तो एल्केन, अब एल्केन, एल्केन एक बनता है एल्केन। एल्केन दिख रहा है? एल का माने होता है, एल माने एक माने, एल का माने एक बॉन्ड, बॉन्ड। एल का माने होता है नेम ऑफ, नेम ऑफ कार्बन चेन। नहीं दिख रहा होगा नहीं। अच्छा, एल का माने होता है नेम ऑफ कार्बन, नेम ऑफ कार्बन चेन। तो अब देखिए कार्बन चेन, एल का माने होता है, एल का माने होता है नेम ऑफ, ठीक है। आई ऐसे बड़ी कथी होता है, एन माने एक बॉन्ड। तो जब एक कार्बन की बात हो, दो कार्बन की बात हो, तीन कार्बन की बात हो, चार कार्बन की बात हो, पांच कार्बन की बात हो, 6 कार्बन की बात हो, 7 कार्बन की बात हो, 8 कार्बन, इसका हम शॉर्ट वीडियो बनाया, शॉर्ट वीडियो में जाकर देख लीजिएगा लोग, उसको भी लाइक कर दीजिएगा लोग। 11 कार्बन को क्या कहते हैं, 12 कार्बन को, 13 कार्बन को क्या कहते हैं, 14 कार्बन को क्या कहते हैं, 15 कार्बन को क्या कहते हैं, 16 कार्बन को क्या कहते हैं, 17 कार्बन को क्या कहते हैं, 18 कार्बन को क्या कहते हैं, 19 कार्बन को क्या कहते हैं, 20 कार्बन को क्या कहते हैं। चलिए क्या कहते हैं, एक कार्बन को ईथ, 2 कार्बन को बीथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 8 कार्बन को हेप्ट, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक, 11 को डूडेक, 12 कार्बन को ट्रीडेक, 14 कार्बन घबरा गया, 14 को ट्राइडेक, पहले मीट होता है, उसके बाद Friday. मीट होता है। पहले मीट होता है, मीट। अच्छा गलती हो जाता है, इन सारे से गलती होता है। नहीं आप भगवान हैं। अच्छा डूडेक, डीडेक, ठीक है। और तेरे को ट्रीडेक, आई टेट्राडेक, टेट्राडेक होता है। टेट्राडेक। पौधे का को पेंटाडेक, पेंटाडेक। हेक्साडेक, 17 को हेप्टा, 18 कार्बन को ऑक्टाडेक, 19 कार्बन का, 19 कार्बन क्या बाबू, नॉन डेक, 20 कार्बन आइसो। आई होप ये सब याद कर लीजिएगा कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन। तब आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आई होगी, मैं आशा करता हूँ।
तो अब क्या पढ़ेंगे, देखते ही चलता है कि नहीं। अब क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ एल्केन। अब हमें टाइप ऑफ एल्केन पढ़ना है, बस समाप्त हो जाएगा संतृप्त। ठीक है, तभी नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। अब आपको भी लोड पड़ जाएगा ना, एक बार समझाएंगे तो बाउंस मारने लगा। तो चलिए तब नेक्स्ट वीडियो में मिला जाए, और वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट